तो है गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी जैन न्यूज। और 24 जून 1982 ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 37,000 फुट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। तभी फ्लाइट के बाहर अचानक लाइट चमकने लगी। मौसम बिल्कुल साफ था। फिर न जाने कैसे प्लेन में अजीबोगरीब चमकने लगी। लग रहा था ये प्लेन आसमान में नहीं बल्कि तारों के बीच स्पेस में उड़ रहा हो, मानो कि ये कोई और ही दुनिया में दाखिल हो गया हो। एक ऐसी दुनिया जहां बस रोशनी ही रोशनी हो। अचानक ही प्लेन का चारों इंजन फेल हो गया। आखिर कैसे कोई और दुनिया में दाखिल हो गया और कैसे पायलट के बहादुरी ने सभी को एक नया जीवन दे दिया, जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 24 जून 1982 हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, बोइंग 747 का एक विमान ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। प्लेन में 248 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर सवार हो गए। प्लेन को 30 वर्ष फर्स्ट ऑफिसर रोजर, 41 वर्ष से कैप्टन मोडी उड़ा रहे थे। इसके अलावा और एक फ्लाइट इंजीनियर बेरी भी मौजूद थे। समय 8:40 में प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट से समुद्र के रास्ते से होते हुए भारतीय समुद्र सीमा की ओर आ रहा था। 8:40 में ये प्लेन जकार्ता के ऊपर छोटे छोटे टापुओं से होते उड़ान भर रहा था। कैप्टन डिनर करके वॉशरूम चले गए। उसी दौरान कैप्टन को कॉर्नर से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया। तुरंत ही वो कॉकपिट में चले गए। उसके बाद उन्होंने जो नज़ारा देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। प्लेन के विंड स्क्रीन में तेज रोशनी चमक रही थी। इतनी चमक तो तूफानी बादलों में प्रवेश करने के बाद दिखाई नहीं देती। उन्होंने वेदर रडार को देखा। रडार के अनुसार सब कुछ नॉर्मल था। दूर दूर तक कहीं तूफान और बादल नजर नहीं आ रहा था। साफ मौसम होने के बावजूद भी अपलो कर रहा था। पायलट अपने पूरे कैरियर में नहीं कभी ऐसे देखा और ना ही कभी पढ़ा और सुना था। एक पैसेंजर पायलट के केबिन में जा पहुंचे। प्लेन की विंड से तेजी से रोशनी निकल रही थी। प्लेन के इंजन भी फ्लो कर रहा था। केबिन और कॉकपिट में धीरे धीरे धुआं भरने लगा। सारे पायलट मुसीबत का सामना करना था। उसे कभी ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया था। आखिर प्लेन से इतनी तेज रोशनी क्यों निकल रही है, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। देखने में तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये एक भयानक रूप लेने लगा। जैसे जैसे आगे प्लेन बढ़ता गया, केबिन में धुआं और भी भरता जा रहा था। करीब 4 मिनट ऐसे ही गुजर गया। तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाते हुए कहा, इंजन नंबर 4 फेल हो चुका है। इंजन नंबर 4 से आग के लपटें निकल रही थी। अगले 1 मिनट में बाकी 3 इंजन भी फेल हो गया। सारे इंजन आग के लपटों में समा गया। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड 37,000 फीट था। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत मेडिकल किया। कहा सभी चारों इंजन डेड हो चुका है, लेकिन एटीसी ठीक से सुन नहीं पाया। उसे लगा इंजन नंबर 4 डेड हो चुका है। प्लेन अब 37,000 फीट के एल्टीट्यूड से 26,000 एल्टीट्यूड पर आ चुका था। सारा इंजन फेल हो जाने के कारण प्लेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक गया। प्लेन में एपीओ यानी कि औपचारिक पावर यूनिट भी होता है, जो कि ऐसे कारण में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लेकिन अफसोस एपीओ में भी कुछ गड़बड़ी हो गई। इतना होने के बाद प्लेन के एल्टीट्यूड, एयर स्पीड सारे का सारे सेंसर रॉन्ग इंडिकेटर देने लगा। उधर सारे पैसेंजर भी ये सब देख करके डर चुके थे और अपने परिवार रिलेटिव्स के मैसेज करने के लिए नोट्स लिखने लगे, क्योंकि मौत के आखिरी खत घर वालों को नसीब हो सके। बोइंग 747 का ग्लाइड रेशियो 15:1 होता है, यानी कि प्लेन 15 फीट आगे जाएगा तो ये 1 फीट नीचे भी जाएगा। इस तरह ये प्लेन बिना इंजन के आगे की ओर ग्लाइड कर सकता है। इसी हिसाब से पायलट ने कैलकुलेट किया, क्या इस प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है या फिर नहीं। यहाँ पर उसे सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि रास्ते में एक विशाल पर्वत था। ये प्लेन किसी भी कीमत पर बिना इंजन के पर्वत के ऊपर उड़ नहीं सकता था। हाँ, मगर कोई चमत्कार हो जाए और चारों में से एक इंजन स्टार्ट हो जाए तो शायद प्लेन क्रैश होने से बच सकता था। अब पायलट के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा सिवाय रिस्क लेने के, और अब प्लेन धीरे धीरे पर्वत की ओर बढ़ता गया। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा,
हम कई बार ये कोशिश कर चुके हैं इंजन स्टार्ट करने की, लेकिन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। इसीलिए इसका क्या गारंटी है कि पर्वत के टकराने से पहले इंजन स्टार्ट हो जाए। कैप्टन ने जवाब दिया कि इस वक्त हमारा एल्टीट्यूड 20,000 फीट है। हमारा प्लान जब तक 12,000 एल्टीट्यूड तक ना पहुंच जाए तब तक इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। इंजन स्टार्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम प्लेन को समुद्र में लैंड करा देंगे। प्लेन को समुद्र में लैंड कराना भी एक अच्छा विकल्प होता है। प्लेन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है पानी में लैंड करने के बावजूद भी कई घंटों तक तैर सके। कैप्टन ने पैसेंजर को एक अलाउंस वाटर किया। लैंडिंग कैसे होता है? मैं किस पर भी वीडियो बना दूंगा। मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। हमारे प्लेन में कुछ खराबी आ चुकी है, सारा के सारा इंजन फेल हो चुका है। हमें नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे ठीक करने की। इसीलिए सभी लोग हिम्मत से काम लें। सभी पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क लगा इंतजार कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। नीचे आने के साथ साथ तेज रोशनी भी कम होने लगी। अब प्लेन 13,000 फीट एल्टीट्यूड पर आ गया। तब भी प्लेन का एक भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब एक ही रास्ता बचा था कि प्लेन को समुद्र में लैंड करा दो, नहीं तो ये हिल से टकरा जाएगा। अब प्लेन को रिपेयर करने जाने लगा वाटर लैंडिंग के लिए। तभी एक चमत्कार हो गया। इंजन नंबर 4 ही स्टार्ट हो गया। कुछ ही सेकंड के बाद बाकी तीनों इंजन स्टार्ट हो गया। 13,000 एल्टीट्यूड पर वो चमकीली रोशनी भी खत्म हो चुकी थी। अब प्लेन को वाटर लैंडिंग कराने की जरूरत नहीं थी। प्लेन हिल के ऊपर से उड़ते हुए जकार्ता एयरपोर्ट की ओर निकल गया। प्लेन के कंट्रोल फिर से एक बार वापस आ गया, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उधर इंजन नंबर 2 फिर से डेड हो गया, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे प्लेन नीचे आते गया। रनवे के लाइट बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आईलेस नहीं होने की वजह से प्लेन को लैंड कराने में भारी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं बचा था सिवाय इमरजेंसी लैंडिंग करने की। इसीलिए पायलट धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाते गया और फाइनली यह सुरक्षित लैंडिंग कर गया। किसी को कोई नुकसान या चोट नहीं लगा। यह हादसा किसी तरह तो टल गया, लेकिन बहुत सारा सवाल का पता लगाना भी बाकी था। आखिर वो लाइट क्यों चमक रही थी? प्लेन के अंदर धुआं कैसे घुस रहा था? प्लेन के सारा का सारा इंजन यूएलई पावर में अचानक कैसे खराब हो गया? क्या है पूरा मामला? अचानक से कैसे खराब हो गया? आइए आखिर पता लगाते हैं कि मांजरा क्या था। इन्वेस्टिगेटर की टीम ने देखा प्लेन के सभी वाउटर पार्ट में इस तरह से खरोंचें आई थी, मानो किसी नुकीले पत्थर से खरोंचा गया हो। लेकिन सवाल आता है, उतनी ऊंचाई पर पत्थर कहाँ से आ जाएगा? इसीलिए माइक्रोस्कोपिक पर उसे जांच किया गया। इसके बाद पता चला ये एक सफेद रेत के कारण हुआ है। ऐसा रेत एक ज्वालामुखी से निकल सकता है। इतना कुछ पता लगाने के बाद पूरी कहानी समझ में आने लगी। हाल ही में जकार्ता के आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इससे निकल रहे गैस में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जैसे कि सिलिकेट, एश, स्टोन। इस क्लाउड में जो व्हाइट क्लाउड होता है उसका साइज बेहद ही छोटा और हल्का होता है, लगभग 1 माइक्रोमीटर की। इसीलिए ये गर्म गैस में मिलकर लगभग 100 किलोमीटर दूर री तय कर सकता है। यही हल्के गैस के बादल 37,000 एल्टीट्यूड पर भी पहुंच गया था। जब हाई स्पीड से गुजरता हुआ प्लेन इस छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने लगा, तब तेज रोशनी चमकने लगी। ऐसा लगने लगा कि पूरे के पूरे प्लेन किसी रोशनी वाले दानव ने निगल लिया हो। यहाँ पर प्लेन के वेदर रेडार भी सिर्फ वाटर ड्रॉप्स को डिटेक्ट करके ये बताता है कि मौसम कैसा है, आगे बादल है या नहीं। क्योंकि वॉल्केनिक वेस्ट बेहद ही सूखा था, इसीलिए वेदर रेडार ये बता रहा था मौसम साफ है। ये रडार वॉल्केनिक गैस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वॉल्केनो से बहुत सारे सिलिकेट के पार्टिकल निकलते हैं, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि प्लेन के इंजन 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। जब ढेर सारे सिलिकेट पार्टिकल इंजन के अंदर दाखिल हुआ, तब ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होने लगा। ये पिघला हुआ सिलिकेट्स सेंस इंजन में भरता जा रहा था और धीरे धीरे जाकर जाम हो गया। इसीलिए सारा के सारा इंजन 1 मिनट में ही बंद हो गया। ना सिर्फ प्लेन के इंजन पर, बल्कि प्लेन के सारा सेंसर पर भी अटैक कर रहा था। इसीलिए तो प्लेन के कॉकपिट में पायलट को रॉन्ग सिग्नल मिलने लगा। लेकिन जैसे जैसे प्लेन नीचे आता गया, वोल्केनिक गैस कम होने लगा।
और काफ़ी देर इंजन बंद रहने के कारण स्लिकेस्ट के पार्टिकल ठंडा होके शीशे में बदल गया। इसके बाद जब इंजन को रीस्टार्ट किया गया, शीशा टूटकर बाहर निकल गया। अब प्लेन 15,000 फीट से भी नीचे आ गया। इस एल्टीट्यूड पर रेत का बादल नहीं था। वोल्केनो के पार्टिकल्स ने सबसे अधिक प्लेन को विंड स्क्रीन को डैमेज किया था। इसीलिए विंड स्क्रीन पूरी तरह से रगड़ खाकर धुंधला हो गया। इसीलिए पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। ऐसे घटना इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी और ना ही पायलट को इसके बारे में कुछ पता था। पायलट के बहादुरी ने सभी 248 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर की जान बचा लिया। सारे क्रू मेंबर को ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद इंजन नंबर 2 और 3 को रिप्लेस करके धूल मिट्टी को साफ करके हटा दिया गया। इसके बाद वापस प्लेन को लंदन में मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया। घटना के करीब 19 दिन बाद सिंगापुर एयरलाइन बोइंग 747 उसी रोड से गुजर रहा था, तभी इसे 3 इंजन में खराबी आ गई। इसके बाद इस प्लेन को भी इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया। इतना सारा होने के बाद उस रोड को नो फ्लाइट जोन घोषित कर दिया गया जब तक उस वोल्केनो से लावा निकलना बंद ना हो जाए। ये हादसा एबीसी स्टैंडी को बहुत सारा सीख दे गया। आप वहाँ पर होते तो आप लोग क्या करते, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।